बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्लास है। एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, प्रूव करना है। कोई 2-3 पॉइंट्स दिए होंगे, वो कोलिनियर हैं या नहीं। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स का पता हो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर होते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन दी सेम लाइन। और इनको प्रूफ कैसे किया जाता है? प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, ये देखें मैंने एक लाइन मार दी है, इस पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी। अगर हमने प्रूफ करना है कोलिनियर है तो हमने निकालना है सबसे पहले डिस्टेंस ए और सी का, ए सी का, फिर ए बी और फिर बी सी, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल देना है और इस इक्वेशन में पुट करना है पॉइंट्स, यानी ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आए, ए बी प्लस बी सी के, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सिंपल सा काम है जी, डिस्टेंस निकालने हैं तीनों पॉइंट्स का। और ये कंडीशन पहले और आखिरी पॉइंट्स का डिस्टेंस किसके इक्वल हो, पहले दूसरे का और दूसरे और तीसरे के सम के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशंस हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है दे पॉइंट्स गिवन्स आर कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट जो कि सेम लाइन पर हों। उनको हमने कैसे चेक करना है, हमने निकालने हैं डिस्टेंस तीनों पॉइंट्स के, ए बी, बी सी और फिर ए सी। अगर पॉइंट्स ए सी का डिस्टेंस पहले और आखिरी पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल हो, पहले दूसरे पॉइंट प्लस दूसरे और तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के, तो देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन को जहन में रखें और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट भी आ सकता है। चेक डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने खुद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। फिर इनके दरमियान डिस्टेंस ऊपर वाले फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, शायद फार्मूला मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, ए बी का डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पार्ट 1 को देखते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाना है। 0 1 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, 2 3 एंड 3 4। हम रफ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। पहले पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। इधर ए, इधर कोई पॉइंट है बी और इधर कोई पॉइंट है सी। ग्राफ पे भी मैं करना सिखाऊंगा आपको इसको। ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 1, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 4। हमें सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालना है। सारे डिस्टेंस निकालने हैं आसान अल्फाज में। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको xy1 मान लेता हूँ। पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y एक्सिस पे होता है। पहला कोऑर्डिनेट इसका x2 कर लेता हूँ और इसको y2, क्योंकि मैं ए बी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने आसानी के लिए अपने नाम दे देने हैं ताकि इस फार्मूले में पुट कर सकें। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 कितना है मेरे पास, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। और ये आ रहा है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ये पहला पॉइंट आ गया। अब बी सी निकालते हैं। जब बी सी निकालेंगे तो फिर इनको रेस कर दें। बी पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो इसको x1 कर दें, इसको x2 कर दें। सी दूसरे नंबर पे आपने कहा है, ये y1 है, x2 और y2। ओके, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। बी सी, मैं फार्मूला अब नहीं लिख रहा, आपका टाइम बचा रहा हूँ। x2 माइनस x1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू ये 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो आंसर अंडर रूट 2 आ गया। अब ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए सी का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ए को कहेंगे x1 y1। जहाँ जो पहले नंबर पे लिखा है उसको 1 1 के नाम दे दें उस कोऑर्डिनेट्स को, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको x2 2 के नाम दे दें। ये x2 है और ये y2 है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। ओके, अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट 2। अब हम तीनों डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन जो है वो क्या होगी, कंडीशन कुछ ऐसे होती है, ए सी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू होना चाहिए ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। हमने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए हैं ना। आप चाहे तो इनको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें, इसको इक्वेशन 3 कर दें। इधर पुट कर दें। ए सी कितना आया, 3 अंडर रूट 2। ए बी कितना आया था, 2 अंडर रूट 2 प्लस बी सी कितना आया था, 2 अंडर रूट 2। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, देखें ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 2 प्लस 1 कोफिशिएंट ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो सिंस सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, कंडीशन पूरी कर दी है। देखें स्टूडेंट्स, इनको ऐड करने का जहाँ तक मसला है, तो ये देखें मैथ में क्या होता है, सेम चीज़ें ऐड होती हैं। यही पढ़ा हुआ है ना आपने, यहाँ लिखा हुआ है 2। अब ये तो आपस में ऐड नहीं होते, इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2। जैसे आप करते थे आयोटा प्लस 3 आयोटा, इनके कोफिशिएंट ऐड होते थे ना, ये तो नहीं ऐड होते, तो 4 आयोटा आ जाता था। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 में भी उनके स्क्वायर रूट्स में भी उनके कोफिशिएंट्स ऐड करने हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, -5 -4। ए पॉइंट में नाम नहीं दे देता हूँ, इसको उन्होंने दिया हुआ, मैंने नाम दे दिया है, -5 -4। बी पॉइंट उन्होंने दूसरे नंबर वाले पॉइंट को बी कहते हैं, 1 0। और सी क्या है आपके पास, 6 और 7। ठीक है, तो हम रफ पे एक पॉइंट कर देते हैं, लाइन ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और 7।
सबसे पहले क्या करूँगा, मैं हर एक के डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और फिर ए सी डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस। चलें ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको x1 कर दें, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूले में पुट कर देते हैं x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस का 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 16 कितना आ रहा है 52। 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 13। आप कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा बी सी निकालते हैं। अब हम इसको x1 कर देते हैं, इसको y1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं, इसको y2 कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, 1, 5 आ गया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको आगे लेके चलें तो 25 प्लस 49, ये कितना बन रहा है 74 आ गया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किसी स्क्वायर के टेबल में नहीं है। अब ए सी निकालते हैं। ए सी क्या आएगा, इस ए सी है ना, तो मैं ए को कहता हूँ x1 कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट कहता हूँ y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को कहता हूँ x2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को कहता हूँ y2। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ए सी का कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। -5 x2 माइनस x1, 6 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे लेके चलें, 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 11 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 11 का होल स्क्वायर, तो कितना बनता है 1 2 1 प्लस 1 2 1, कितना आ जाएगा 2 4 2 2 4 2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब 2 4 2 को लिख सकते हैं, 4 के टेबल में नहीं है 2 के टेबल में है, तो 4 के टेबल में नहीं है तो हम नहीं छेड़ सकते, 11 के टेबल में है नहीं है। इसी तरह हाँ 11 के टेबल में है 22 बन जाता है, ठीक है 22 मल्टीप्लाइड बाय 11, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो चलें हम देखते हैं कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, ए सी क्या है मेरे पास 242 इज़ इक्वल टू ए बी कितना है √2√13 प्लस ये अंडर रूट कितना है 74। स्टूडेंट देखें कोई ख़ास इनमें रिलेशन बनता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं 13 यहाँ लिख दिया है, इसको तो √13 में बना नहीं सकता क्योंकि ये तो है ही नहीं इस तरह का। 13 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 52, 3 से करें तो कितना आता है 13 को 9 से करें तो कितना बनता है 112। तो ये रिलेशन इक्वल नहीं है, तो कंडीशन इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सिंस
ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस जो है पहले और आखिरी का दूसरे के दो के सम के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं 0 - 5 थर्ड पार्ट है। 0 - 5 ए पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है 3 and 7 और सी पॉइंट क्या है 5 and 15। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करें, आप एक लाइन बनाएं रफ सी। अगर वो कहते हैं स्केच करो तो उसके लिए मैं आपको अलग एक लेक्चर में सिखाऊंगा ग्राफ पे कैसे लिखना है, ठीक है, बल्कि इसके लास्ट पार्ट में सिखा दूंगा मैं। ए क्या है आपके पास 0 - 5 है, बी कितना है 3 and 7 है, सी कितना है 5 and 15 है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस सारे निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए ये x1 है, ये आपके पास y1, ये x2 और ये y2 है। फार्मूले में पुट कर देते हैं, x2 3 है माइनस x1 0 है प्लस y2 7 माइनस y1 5 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। कितना बनता है यहाँ पे कर लेते हैं 9 प्लस 144 कितना बन रहा है 153। प्राइम नंबर आ गया है। चलें आगे देखते हैं, शायद कोई बात बनती हो। बी सी निकालते हैं। अब आप इसको x1, क्योंकि b पहले नंबर पे लिख दिया ना आपने, x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √68 आ रहा है। √68 को अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते भी हैं तो 2√17 लिख सकते हैं ना, 17 × 4 होता है। सी ए या ए सी क्या है ए सी देखें, इसको मुश्किल काम नहीं है, 4 × 17 है, ठीक है। तो 4 × √17 है, या फिर 4 को क्या लिखें 2 × this 17, ये स्क्वायर को काट देता है 2 √17। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की है, चैप्टर 1 को भी देख सकते हैं आप, उससे भी ये हेल्प ले सकते हैं। अब ए सी में ये x1 ये y1 और ये x2 y2, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ ए सी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 का होल स्क्वायर। मैं आराम से लिख लेता हूँ -5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 25 प्लस 20 30 आ गया। ये कितना बनता है 925। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कोई सिलसिला बन रहा है नहीं बन रहा। तो मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं हो रहा कि ये देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, ऐड होने वाला काम तो बनता ही नज़र नहीं आ रहा है इनका। फिर भी हम लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी कितना है हमारे पास 925
इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास √153 प्लस बी सी कितना है 2√17। तो ये ऐड ही नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए सी डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू बी सी डिस्टेंस प्लस ए बी डिस्टेंस। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है 4 6 3 14 7। ए पॉइंट है 6 3, बी पॉइंट है 14 एंड 7, सी पॉइंट कितना है -6 एंड -3। डिस्टेंस निकालते हैं। हमने क्या निकालने होते हैं, ये डिस्टेंस, ये सी है और ये फिर आखिरी वाला डिस्टेंस। अगर ये ए सी डिस्टेंस इक्वल आ जाता है ए बी प्लस बी सी के, तो फिर हमारी कंडीशंस पूरी हो जाएगी और पॉइंट्स जो है वो लीनियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। इसको मैं x1 कहता हूँ, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। ये x2 है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 14 माइनस 6 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 16। तो ये कितना बनता है 78। इसको क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 13। कितने 8 पे डिवाइड हो रहे हैं जी, हो रहे हैं 70 नहीं हो रहा 8 पे डिवाइड, तो 4 पे भी डिवाइड नहीं है। और इसके अलावा 6 13 6 78। फिलहाल इसको रहने देते हैं। बी सी को देखते हैं। बी सी, अब जब बी और सी लेंगे तो इसको फिर x1 कर दें, इसको y1 कर दें, इसको x2 कर दें और इसको y2 कर दें। फिर आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -20 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। -20 क्या है जी 400 प्लस 500 कितना आ जाएगा 5 का 100। 5 का 100 को देखें तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, √5 तो किसी का नहीं है, तो 10√5। अब ए सी को देखते हैं। ए सी क्या आ जाएगा, ये देखें x2 होगा और ये आपके पास अब x1 और ये y1 आ जाएंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आता है 144 प्लस 36 कितना बन जाता है 1 का 80, है ना। 180 क्या होगा, अगर आप देखें तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखना चाहते हैं तो देखें 180 को आप क्या लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाय 2। 90 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10 × 2।
9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। और ये देखें 10 इंटू 2 कितना होता है 20, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। तो ये देखें ये आपके स्क्वायर रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे, ये कट जाएंगे तो 6 अंडर रूट 5। फिर मैं इसको क्या लिखूँगा 6 अंडर रूट 5, ठीक है AC। अब आप देखें कुछ बात बनती नज़र आ रही है कि नहीं, AC डिस्टेंस इज़ इक्वल टू AB डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस। वैल्यूज हमने सही लिखी थी। 4 पार्ट है 6 3 14 7 -6 एंड -3। चलें देखते हैं। 6 अंडर रूट 5 है इज़ इक्वल टू आपके पास AB कितना है 78 प्लस 10 अंडर रूट 5। तो ये भी कुछ इक्वल नहीं है, ये सारा मसला कर रहा है, ये तो 5 के टेबल में जा ही नहीं रहा कि हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकें। इसलिए पॉइंट्स जो हैं यहाँ भी कोलिनियर नहीं है। AC जो है वो नॉट इक्वल टू AB प्लस BC के। स्टूडेंट लाजमी नहीं है कोलिनियर आए, इसलिए आपने इस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। साइंस की देखें कोई हो सकता है मिस्टेक मुझसे हो गई हो, लेकिन मोस्टली जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 5 पार्ट 0 15, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ। B क्या है मेरे पास 2 एंड 9 और C कितना है 7 एंड -6। फिर निकालते हैं डिस्टेंस AB, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर कितना आ रहा है 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40। 40 को क्या लिख सकते हैं आप, तोड़ दें। देखें 40 क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 2 का स्क्वायर है और ये तो किसी का भी नहीं है, तो फिर हम लिख देते हैं 2 अंडर रूट 10। BC को देखते हैं, BC क्या आएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 7 माइनस 2 25 का आ जाएगा आंसर, और इसका कितना आ जाएगा प्लस 2 to 5 कितना आता है जी अंडर रूट 2 का 50। अंडर 250 को हम क्या करें 10 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा 5 अंडर रूट 10। AC निकालते हैं। AC में अब ये तो x1 y1 है और ये दोनों क्या हैं x2 y2 है। 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है जी 49 प्लस 21 का होल स्क्वायर। ये कितना बनता है 21 का होल स्क्वायर 441 प्लस 49, ये कितना बन गया है 490।
490 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें 49 10 मल्टीप्लाइड बाय 49 है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखता हूँ 7/10। अब कुछ बात बनती नज़र आ रही है। अब कंडीशन क्या है, ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी डिस्टेंस के और प्लस बी सी डिस्टेंस के। ए सी डिस्टेंस कितना है 7/10, 2/10 प्लस 5/10, देखें ऐड हो रहे हैं ना 7/10, ये भी क्या है 7/10। सो since AC is equal to AB plus BC, so given points are collinear. लास्ट पार्ट है इसका 6।1-2, ए पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, पहले पॉइंट को ए का, ये 1-2 है, बी कितना है 7 8 और सी कितना है -2 और -7। ठीक है, तो क्या क्या करना है हमने, ये डिस्टेंस निकालने हैं, तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अब देखें ये पहले नंबर पे है 1x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 7 - 1 क्या होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 100 136। 136 4 पे जा रहा है, तो 4 पे जाता है तो कितना बनेगा, तोड़ देते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 4। ठीक है, यही होता है। इसको लिख सकते हैं 2√34। दूसरा पॉइंट देखते हैं बी सी। बी सी क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 ये y2। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बनता है 9 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। अब 9 का होल स्क्वायर 81 और 15 का 225, दोनों को ऐड करें तो भला क्या बनता है 306 बनता है, 306। यही बनेगा ना 20/6। ठीक है 306। अब 306 4 पे तो डिवाइड होने वाला नहीं है, 2 पे कितनी दफ़ा जाएगा 153, 2 पे भी नहीं जा रहा, इसलिए इसको फ़िलहाल रहने दें। ए सी किसके इक्वल आ गया, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है जी -3 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस आ गया 7 + 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 9 प्लस ये कितना बनता है 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये बन रहा है 34। अब स्टूडेंट एक नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं हो सकता उनके कभी भी, तो फिर हम
अब पॉइंट्स ग्राफ पे आप कैसे बनाएंगे, चलें ग्राफ पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो लीनियर है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। माइनस में कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। ये डिस्टेंस इक्वल रखने हैं ज़रा। वाई कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। माइनस में वाई -7 तक है। अब पहला पॉइंट देखें क्या है, 1 और -2। एक्स कितना है 1, वाई कितना है -2। ये आपके पास आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ रहा है। और नीचे कहाँ तक है, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको यहाँ तक मिला लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, -2 -7। एक्स क्या है -2 और वाई क्या है -7 यहाँ पे। अब देखें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो अगर आप मिलाते हैं, इसको इधर मिला देते हैं, ये कोई भी नज़र आ रहा है, ये कोई लीनियर नहीं है, एक लाइन पे तो नहीं है ना। अगर आपको ड्रा करने का कहा जाए तो आपने ऐसे ही ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है।